आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। 2025 के इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि हो तो आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें। अगर आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि जुलाई से लेकर सितंबर तक आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है और किन किन मेजर ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। लेकिन उससे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को हम ये बता देना चाहते हैं कि आपकी राशि के ऊपर 2020 से ही शनिदेव की 7.5 चल रही है। 2.5 वर्ष तक शनिदेव आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे थे। 2022 से 2025 तक शनिदेव आपकी राशि के प्रथम भाव में यानी राशि के ऊपर ही चल रहे थे। तो पहले राशि का प्रथम चरण 2.5 साल तक चला, 2022 तक आपके ऊपर प्रथम चरण चला। 2022 से लेकर 2025 मार्च तक आपके ऊपर द्वितीय चरण 7.5 चल रही थी। अब 29 मार्च 2025 से शनिदेव जैसे मीन राशि में गोचर किए तो आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण प्रभावी है। अब देखिए, 7.5 के प्रभाव से सबसे पहले शनिदेव आपके द्वितीय घर में विराजित हैं, तो धन को लेकर लगातार समस्या लगातार हो रही है। दूसरा घर धन और परिवार का है। यहाँ पर शनि विराजित होकर लगातार आपके जीवन में धन का संचय नहीं होने दे रहे हैं। परिवार को लेकर एक निश्चित दबाव लगातार आपके जीवन में बना हुआ है। यहाँ पर मौजूद शनि तीसरी दृष्टि आपकी राशि के चौथे भाव पर डाल रहे हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जहाँ मान सम्मान की कमी बनी हुई है, वहीं लगातार माता की हेल्थ को लेकर भी समस्या है। यहाँ पर मौजूद शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम घर पर जा रही है। ससुराल पक्ष के मामले में भी समस्याएं आपके जीवन में है। यहाँ पर मौजूद शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। तो बहुत सारे जातकों के जीवन में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी लाभ कम मिल रहा है। वहीं बहुत सारे जातकों के अंदर मानसिक तनाव लगातार बना हुआ है। शनिदेव आपके व्यय भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। कुंडली का 12वां घर आपके जीवन में आपके बेडरूम से यानी आपके वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है। ऐसे में बहुत सारे जातकों के जीवन में वैवाहिक तनाव भी बना हुआ है। तो अब आइए बताते हैं आपको ग्रही स्थितियां कैसी रहेगी और आने वाले समय में कौन से ग्रह आपको हैं जो सपोर्ट करेंगे और आने वाला समय जो है वो आपके जीवन में किस प्रकार की संभावनाएं देने वाला है। देखिए, राहु देव तीनों महीनों में आपकी राशि के ऊपर ही गोचर करने वाले हैं। केतु देव आपकी राशि में मंगल के साथ जुलाई की शुरुआत में सप्तम घर में यानी वैवाहिक भाव में रहने वाले हैं। जहां केतु तो तीनों महीनों तक रहेंगे, लेकिन मंगल 28 जुलाई को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जहां ये सितंबर के मध्य तक रहेंगे। बुध देव 30 अगस्त तक आपकी राशि के 6 हाउस में यानी छठे भाव में, जिस भाव से रोग ऋण शत्रु के बारे में विचार करते हैं, यहाँ पर बुध का गोचर होने वाला है। 18 जुलाई को बुध वक्री भी होने वाले हैं। शुक्रदेव मालव्य नाम का राजयोग आपके केंद्र में बनाए हुए रहने वाले हैं। लेकिन 26 तारीख को शुक्रदेव भी पंचम भाव में जाने वाले हैं, जिनकी अवस्था जो है अच्छी रहने वाली है, यानी अगस्त में भी शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं।
शनिदेव तीनों महीनों में आपके द्वितीय भाव में ही रहेंगे, लगातार आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव बनाकर। वहीं गुरु बृहस्पति तीनों महीनों में आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं, लेकिन 9 तारीख को गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में उदित हो जाएंगे। सूर्यदेव भी आपके राशि के पंचम भाव में 16 जुलाई तक रहेंगे, उसके बाद ये छठे भाव में जाएंगे और 15 अगस्त के बाद आपके सप्तम भाव में जाने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में आपको कैसा परिणाम मिलने वाला है। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा है। अब देखिए, कर्म भाव से 2 ग्रहों का संबंध मुख्य रूप से बना हुआ है। पहला, मंगल की चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है और मंगल ही आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। तो मंगल लगातार 28 जुलाई तक आपके कर्म भाव को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, वीनस की जो दृष्टियां हैं वो आपकी राशि के कर्म भाव पर जा रही है। तो अब देखिए, कुंभ राशि वाले जो जातक रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे जो कुंभ राशि वाले जातक कलाकार हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, फिल्म इंडस्ट्री से यदि आपका जुड़ाव है, या जो कुंभ राशि वाले जातक इस समयावधि में स्टेज संचालन, कॉमेडी, मनोरंजन का कार्य कोई भी काम करते हैं, इन सभी मामलों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। पूरे जुलाई के महीने में मंगल की अवस्था लगातार कर्म भाव को शुभता देने वाली है, तो ऐसे में गर्मजोशी के साथ आप कार्य करने के लिए जाने जाएंगे। अब देखिए, राशि के ऊपर राहु देव का गोचर हो रहा है, तो लगातार कुंभ राशि वाले जातक किसी भी काम में टिक नहीं पा रहे हैं। यानी एक निश्चित समय तक तो आपके अंदर ऊर्जा बनी हुई है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद कुंभ राशि वाले जातक अपनी योजनाओं के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में शनि की 7.5 के दुष्प्रभावों से बचने के लिए और राहु देव के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप अपने जीवन में कोई भी काम करें, एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में ही कर्म क्षेत्र में काम करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो सफलता की संभावना है वो कई गुना बढ़ जाएगी। सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है तो भी आपको बड़ी सफलता करियर में मिलने वाली है। वहीं 16 तारीख को सूर्यदेव जैसे ही आपके छठे भाव में आएंगे तो राजनीति, शारीरिक, सरकारी क्षेत्रों में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, कुंडली का जो 11वां घर है उससे गेन के बारे में विचार करते हैं, यानी जो आमदनी होती है कर्म क्षेत्र के द्वारा उसके बारे में विचार कुंडली के 11वें भाव से किया जाता है। अब 11वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में यानी त्रिकोण भाव में मौजूद हैं। 9 जुलाई को गुरु उदित हो जाएंगे और अपनी 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर डालने वाले हैं। गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि को लगातार देखेंगे। तो 9 जून से ये अस्त चल रहे थे, तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में अगर धन की कमी लगातार बनी हुई है तो धन वैभव को गुरु लगातार बढ़ाने का प्रयास आपके जीवन में करने वाले हैं। बृहस्पति आपके धन भाव के भी स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और आपके लाभ भाव पर अपनी 7वीं दृष्टि डालने वाले हैं। तो नए माध्यम से भी धन प्राप्ति की संभावना अब आपके जीवन में बनने वाली है। वही कुंभ राशि वाले जातकों के राशि के चौथे भाव में 26 जुलाई तक मालव्य नाम का राजयोग केंद्र में बना हुआ रहेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में भूमि, भवन, वाहन लाभ का योग भी पूरे जुलाई के महीने में बना हुआ रहने वाला है। यानी घरेलू सुविधा से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की नवीन वस्तु यदि आप खरीदने की योजना बना रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता शुक्र के शुभ होने से मिलने वाली है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं शनिदेव आपके द्वितीय घर में मौजूद हैं, तो पैसे की बचत आपके जीवन में जरूर कम होगी। कुंभ राशि वाले जातकों को इस बात का भी ध्यान रखकर चलना चाहिए, अनर्गल कामों में, ऐसा कार्य जिसमें आपको धन का रिटर्न कम मिलने वाला है, ऐसे कार्यों में धन का निवेश ना करें, व्यय ना करें और भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए सोच विचार कर ही धन का व्यय करना है। अब देखिए, बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार के लिए क्या संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल देव की दृष्टियां पड़ने वाली है और कुंडली के चौथे घर में शुक्र देव की स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो अब देखिए, आने वाले समय में जो जुलाई का महीना है, अगर लगातार पुराने समय से पारिवारिक दबाव का यदि आपको सामना करना पड़ रहा है, शुक्र देव की शुभता जो है वो परिवार में आपको विशेष शुभता देने वाली है।
हालांकि मंगल और शनिदेव का संबंध जो दूसरे भाव में लगातार बना हुआ है, इसकी वजह से जो कुंभ राशि वाले जातक लगातार परिवार में रह रहे हैं, अगर आप कोई भी कार्य व्यवसाय के सिलसिले में घर से दूर जाकर कार्य नहीं कर रहे हैं, परिवार से लगातार यदि आपका जुड़ाव है, तो देखिए आपको विवादों का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को प्रयास करना चाहिए कि एक निश्चित समय तक परिवार से आप कनेक्ट रहें। उसके बाद आप कुछ समय के लिए आप किसी कार्य व्यवसाय के ही सिलसिले में घर से यदि आप दूर रहने का प्रयास करते हैं तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा वाणी भाव में शनि का गोचर और पूरे महीने भर मंगल की वाणी भाव पर दृष्टि आपकी वाणी के द्वारा ही परिवार में झगड़े कराएगी और परिवार में मान हानि होने की वजह से आपको मानसिक तनाव भी मिल सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों के मामले में प्रेम और आपका वैवाहिक जीवन कैसा परिणाम देने वाला है। कुंडली के पंचम घर के स्वामी बुधदेव 30 अगस्त तक छठे भाव में भले ही मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ये अच्छी अवस्था में है। देखिए, रिश्तों के मामले में गुरु का उदय काल भी आपके लिए बहुत ही बेहतर शुभता देने वाला है। ऐसे में जो कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं, उनके प्रेम संबंध के मामले में जो आने वाला जुलाई और अगस्त का महीना है, वो विशेष शुभता देने वाला है। प्रेम के कारक शुक्रदेव मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी जो एनर्जी है, आपका जो मन है, वो रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहने वाला है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव में केतु और मंगल का जो योग है, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि ये राहु मंगल के द्वारा अंगारक योग प्रभावी है। तो देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में 28 जुलाई तक मंगल का सप्तम घर में दोनों गर्म ग्रहों का सप्तम भाव में होना पति पत्नी के बीच में कलह को जन्म देने वाला है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन के मामले में काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। राहु आपकी राशि के ऊपर मौजूद हैं, तो ओवर थिंकिंग और व्यर्थ की बातों को लेकर मन में आपकी छोटी छोटी बातें भी आपके मन में घर कर सकती है। अतः झगड़े की संभावना जीवन में ज़्यादा बन सकती है। अतः कुंभ राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन के मामले में काफ़ी समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए, बृहस्पति देव 9 तारीख से उदय होकर आपके पंचम में रहेंगे। वहीं नवम भाव के स्वामी शुक्रदेव काफ़ी अच्छी अवस्था में जुलाई और अगस्त में हैं। तो इस समयावधि में यदि आप जो छात्र हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। पूरी तन्मयता और पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं, तो परीक्षा प्रतियोगिता में आपको आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होने की संभावना दिखाई देने वाली है। वही कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, यानी सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगी। राशि के अधिपति शनिदेव अपनी द्वितीय भाव में मौजूद हैं और आपके ऊपर चंद्र राशि से दूसरे भाव में मौजूद हैं। सीधा सीधा शनिदेव 13 तारीख से वक्री हो जाएंगे, तो आपकी राशि के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में जब राशि के ऊपर शनि का इफेक्ट पड़ेगा, तो कुछ मामलों में तो समय आपके लिए बेहतर है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को लंबे समय से मानसिक तनाव यदि चल रहा है, तो 13 जुलाई के बाद आपके जीवन में आपकी मानसिक ऊर्जा को शनिदेव बढ़ा देंगे। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों, शनि की लगातार दृष्टि आपके अष्टम घर को प्रभावित कर रही है, तो ऐसे में वाहन चलाते समय आपको काफ़ी सावधान रहना है। पेट की बीमारियां, हड्डी जनित समस्या, वायु जनित रोग आपके शरीर में होने का प्रबल योग भी बनने वाला है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का ध्यान देना परम आवश्यक है। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। सोने जागने की आदत का आपको विशेष ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शराब, मांसाहार, धूम्रपान, इन सभी चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं, तो आपकी मानसिक रूप से जो शक्ति है, उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मिल सकती है। इसलिए सात्विक भोजन का सेवन आपको जरूर करना है। वही कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप रोजाना सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, सूर्योदय के पहले यदि आप सोकर उठते हैं, तो भी आपके लिए सेहत के मामले में बेहतर संभावना रहने वाली है। ये तो हमने कुंभ राशि के लिए आने वाले 3 महीनों के फल को बताया है। अब देखिए, मुख्य जो ग्रही अवस्था आपके ऊपर है, वो आपकी महादशा है। आपकी जन्म कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है और अंतर्दशा कैसी चल रही है, उसका प्रभाव भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। अतः आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप अपनी जन्म पत्रिका का एनालिसिस जरूर करवाएं।
अब कुंभ राशि को कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं जिसको यदि आप करते हैं तो आने वाला जो समय है आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में क्षणिक क्रोध से आपको नियंत्रण बनाना है। क्षणिक क्रोध की वजह से और वाणी भाव में शनिदेव की होने की वजह से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, यानी आप ऐसी बातों को बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपके विरोधी और आपके दुश्मन काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में यदि आप सभी मामलों में शुभता चाहते हैं तो आप किसी भी कार्य को गर्मजोशी के साथ प्रसन्न चित्त होकर यदि आप कार्य करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। आलस्य कुंभ राशि के ऊपर ज़्यादा बना हुआ है, ऐसे में आलस्य के वशीभूत होकर आप जीवन में ना चले। जिस भी कार्य के लिए जितना समय आपने निर्धारित किया हुआ है उस कार्य में उतना समय आप जरूर देने का प्रयास करें। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लगातार सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, शनिदेव की अवस्था को यदि आप जीवन में बेहतर चाहते हैं तो इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना करें। खास तौर से विधवा वर्ग, महिला वर्ग, गरीब और असहाय व्यक्ति, इनके साथ आपको किसी भी प्रकार से छल कपट या धोखा करने से बचना चाहिए। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में प्रत्येक शनिवार को यदि आप सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में जलाते हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या के समय जब आप जलाते हैं तो आपके ऊपर शनिजन्य दुष्प्रभाव कम होगा। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।